देखो स्टार्ट करते चलो। देखो आज स्टार्ट करें हम लोग। लॉजिक लॉजिक आज ही स्टार्ट करूँगा, आज ही फिनिश करूँगा। अच्छा एक दो चीज़ और बोल देता हूँ मैं। इन केस कुछ मतलब ये फर्स्ट लाइव स्ट्रीम है हमारा, तो इन केस कुछ नेटवर्क का इश्यूज़ हो, कुछ भी इश्यूज़ हो तो देख लेना, ठीक है। और चलो स्टार्ट करते हैं। लॉजिक देखो फर्स्ट लॉजिक। अच्छा दिया 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 24 और उनको चेक करना है। देखो मैं मिसलेनियस एक्सरसाइज कर रहा हूँ, तो चेक करना है कि वेदर विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर स्टेटमेंट इन लॉजिक। क्वेश्चन 2 है ये, क्वेश्चन 2। ओके तो चेक करना है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस स्टेटमेंट इन लॉजिक जस्टिफाई राइट डाउन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट। तो बिल्कुल ट्रूथ वैल्यू इसका राइट डाउन करना है। ओके तो 4 फैक्टोरियल क्या है 24। अच्छा 4 फैक्टोरियल 24 होता है क्या? 4 फैक्टोरियल 24 कैलकुलेट करके देखो क्या होता है। 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? देखो 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ना, हाँ 24। ओके तो ये ट्रू है। तो ट्रू स्टेटमेंट है यहाँ। ओके ये स्टेटमेंट है। अभी नेक्स्ट देखो, प्लीज गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो बेसिकली ये तो एक कमांड हो गया, ऑर्डर हो गया ना। तो ये देखो जरूरी नहीं है, किसी को प्लीज बोल सकते, किसी को नहीं भी बोल सकते हम लोग ना, प्लीज, ठीक है। तो ये एक ओपन सेंटेंस हो गया जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है। ये क्या है मेरा ओपन सेंटेंस। क्यों ओपन सेंटेंस है? बिकॉज ये क्या है यूनिवर्सली एक्सेप्टेड थिंग नहीं है। यूनिवर्सली ऐसा नहीं कि मैं किसको भी बोल सकता हूँ प्लीज गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो जो भी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, जैसे फर्स्ट था 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 24, हाँ ट्रूथ है, ट्रू है। हाँ मैं ऐसा भी ले सकता था 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 36, हाँ ये यूनिवर्सली 36 आएगा क्या? नहीं, किधर भी जाओ 4 फैक्टोरियल 24 ही आएगा यूनिवर्सली। तो ये आएगा फॉल्स अगर मैं 36 लूंगा। तो इसका वैल्यूज क्या है? ट्रूथ वैल्यूज आइदर ट्रू और फॉल्स है। ओके तो बेसिकली जो यूनिवर्सली ट्रू और फॉल्स है वो मेरा स्टेटमेंट है। जो यूनिवर्सली नहीं, जैसे मैं एक और एग्जांपल ले लो, महेश इज अ गुड पर्सन, ठीक है। महेश गुड पर्सन है, जरूरी नहीं ना सबके लिए गुड है, किसी के लिए बैड भी हो सकता है। तो वो भी ओपन सेंटेंस हो गया ना। तो जो भी ऐसा बोलते हैं इंट्रोगेटिव हो गया, एक्सक्लेमेटरी है, ऑर्डर, कमांड, सजेशन, ये सब आएंगे ना, तो वो सब ओपन सेंटेंस हो गए, ठीक है। तो अभी बेसिक चलो मेन स्टार्ट करता हूँ मैं इसका, ठीक है। तो ये तो ओपन सेंटेंस का हो गया, इतना ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फर्स्ट मेन हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट देखो लॉजिकल कनेक्टिव्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है लॉजिकल कनेक्टिव्स। फर्स्ट कनेक्टर है मेरा कंजंक्शन, ठीक है। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एंड भी बोलते हैं। तो देखो इसका ऐसा आता है इफ बोथ ट्रू देन ट्रू अदरवाइज फॉल्स। नेक्स्ट आएगा डिसजंक्शन। ओके डिसजंक्शन मीन्स और। अच्छा किसी चीज को ये सिंबल में ये होता है कंफ्यूजन होता है, तो देखो ऐसा है ना, ए डाल दिया एंड हो गया ना, और इसका एग्जैक्ट उल्टा ये रहता है, ठीक है याद रखो ऐसा। ओके हाँ तो और का क्या होता है? इफ बोथ एफ देन एफ अदरवाइज ट्रू। हाँ नेक्स्ट आएगा निगेशन। तो निगेशन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, और सिंपल है। सपोज दो स्टेटमेंट है, पी लेता हूँ चलो। पी अगर टी है तो निगेशन ऑफ पी क्या आएगा? फॉल्स। पी अगर फॉल्स है तो निगेशन ऑफ पी क्या आएगा? ट्रू। एग्जैक्ट उल्टा निगेशन, पता है ना उसका उल्टा है। ओके नेक्स्ट कंडीशनल। ओके तो देखो कंडीशनल को इम्प्लीकेशन भी बोलते हैं, इम्प्लीकेशन। ओके और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऐसा है। अच्छा कंडीशनल का ऐसा होता है टी एफ आया तो एफ अदरवाइज ट्रू, सबसे सिंपल थिंग। टी एफ आया तो एफ अदरवाइज ट्रू। ओके देन नेक्स्ट बाय कंडीशनल। हाँ बाय कंडीशनल, तो इसके बाद ये लास्ट इसको बाय कर देंगे हम लोग। तो देखो बाय कंडीशनल क्या होता है? डबल इम्प्लीकेशन। क्या होता है? डबल इम्प्लीकेशन, ठीक है। तो इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ये है। अच्छा बाय कंडीशन में होता है इफ, अच्छा मेरे ख्याल से शायद नहीं दिख रहा है, विजिबल है। इफ बोथ सेम देन ट्रू अदरवाइज फॉल्स। ध्यान रखना अगर दोनों सेम रहेगा तो ट्रू है, अदरवाइज फॉल्स है, ठीक है। तो अभी क्या है देखो, इसको मैं एग्जैक्टली आपको बताता हूँ कैसे करना है। देखो हम लोग को देखो ये पूरा हम लोग ने ट्रूथ टेबल के हेल्प से समझ से देखो P और Q है, ठीक है। P रहता है TT FF, दो T दो F, और Q रहेगा TF TF। ओके तो अभी देखो फर्स्ट कंजंक्शन। कंजंक्शन मतलब P एंड Q। हाँ तो एंड में क्या बोला मैंने? इफ बोथ ट्रू
देन ट्रू अदरवाइज फॉल्स। अच्छा बोथ ट्रू है तो ट्रू, अदरवाइज क्या आएगा फॉल्स, है ना। बोथ ट्रू तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। देन नेक्स्ट चलो डिसजंक्शन करते हैं, मतलब पी और क्यू। तो पी और क्यू में क्या रहेगा, पी और क्यू, इफ बोथ फॉल्स देन फॉल्स अदरवाइज ट्रू, इफ बोथ फॉल्स देन फॉल्स अदरवाइज ट्रू। ओके, ये क्या मेरा डिसजंक्शन। फिर नेक्स्ट है निगेशन। तो निगेशन सिंपल, चलो पी का मैं इधर ही लेता हूँ नजदीक में, निगेशन पी, एफ टी का एफ, अगेन टी का एफ, एफ का टी, एफ का टी। अभी नेक्स्ट देखो, ये सब आ गया मेरे को। अभी देखो कितना क्या मैंने 3 कनेक्टर एक्सप्लेन कर दिया, फोर्थ वाला करता हूँ कंडीशनल। कंडीशनल क्या है, पी इम्प्लाइज क्यू। तो देखो पी इम्प्लाइज क्यू क्या बोला मैंने, टी एफ एफ अदरवाइज ट्रू। तो पी इम्प्लाइज क्यू ना, ये दोनों है ना, टी एफ एफ अदरवाइज ट्रू, बस ये एक ही आएगा, टी एफ एफ अदरवाइज ट्रू। ठीक है, और अच्छा इतनी ध्यान रखना, बहुत सारे समझ में भी कभी जाना, अगर पी इम्प्लाइज क्यू दिया है तो पी इम्प्लाइज क्यू लेने का ये। अगर सपोज मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, सपोज मैंने क्यू इम्प्लाइज पी लिया, क्यू इम्प्लाइज पी, तो पूरा चेंज हो जाएगा। देखो पी इम्प्लाइज क्यू इज नॉट इक्वल टू क्यू इम्प्लाइज पी। क्यू मालूम है, देखो क्यू इम्प्लाइज पी, टी टी टी, हाँ टी एफ एफ आता है, टी एफ एफ टी हो गया, ये टी एफ नहीं हुआ, ये क्या हुआ, क्यू इम्प्लाइज पी एफ टी हुआ, तो एफ टी क्या आएगा, टी आएगा, टी एफ ये एफ आएगा देखो, और एफ एफ वापस ये टू। तो ध्यान रखना क्यू इम्प्लाइज पी और पी इम्प्लाइज क्यू डिफरेंट है, सेम नहीं है। ओके चलो अभी नेक्स्ट करते हैं हम लोग, पी डबल इम्प्लाइज क्यू, सबसे लास्ट। देखो डबल इम्प्लाइज में क्या रहेगा, अगर दोनों सेम रहेगा तो ट्रू और अपोजिट रहेगा तो फॉल्स। तो दोनों सेम है, देखो अभी पी क्यू में देखता हूँ, चलो मैं दोनों सेम, हाँ टी टी सेम है, हाँ टी दोनों सेम, और किस में, हाँ ये दोनों एफ एफ सेम है, टी अदरवाइज फॉल्स। ठीक है, तो बेसिकली ये कनेक्टर्स का पूरा एक्सप्लेनेशन हो गया। वापस एक्सप्लेन कर लेता हूँ, दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू अदरवाइज फॉल्स, किसमें, कंजंक्शन में। डिसजंक्शन में दोनों फॉल्स रहेगा तो फॉल्स, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स अदरवाइज, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स अदरवाइज ट्रू। इम्प्लाइज में क्या रहेगा, टी एफ एफ अदरवाइज ट्रू, और डबल इम्प्लाइज में क्या रहेगा, दोनों सेम है, टी 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 एफ एफ टी अदरवाइज फॉल्स। ठीक है, हाँ तो चलो इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, फिर नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। अच्छा चलो अभी नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, तो है ना मिसलेनियस एक्सरसाइज का नेक्स्ट सम करते हैं हम लोग। तो देखो मैं ना डायरेक्टली स्टार्ट करता हूँ, एक्चुअली डायरेक्ट मैं ट्रूथ टेबल वाला सम लेता हूँ, बिकॉज ट्रूथ टेबल ही एक्सप्लेन किया ना। क्वेश्चन 6 लेता हूँ, बुक लेके बैठोगे तो बेटर रहेगा। और देखो क्वेश्चन 6 का, चलो मैं ना एक सेकेंड सम करता हूँ, सेकेंड सम, क्योंकि इसमें मोस्ट ऑफ द थिंग्स है। निगेशन पी और निगेशन क्यू डबल एम्प्लाइज निगेशन पी एंड क्यू। ठीक है, हाँ क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। मेरे को ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, अच्छा तो निगेशन पी और निगेशन क्यू, चलो फर्स्ट बनाए पी क्यू कैसा होता है, पी क्या होता है, 2t 2f, हाँ क्यू क्या होता है, tf tf। ठीक है, अब मेरे को इसमें ध्यान रखो, निगेशन पी निगेशन क्यू दोनों, किसी किसी क्वेश्चन में ओनली एक ही निगेशन रहेगा, तो एक निगेशन रहेगा तो जबरदस्ती दोनों निगेशन नहीं निकालने का। तो चलो निगेशन पी फाइंड किया मैंने। अच्छा निगेशन पी क्या रहेगा, देखो इसका निगेशन क्या आएगा, एफ एफ पी का निगेशन ना, और टी टी। देन निगेशन क्यू, निगेशन क्यू क्या आएगा, देखो इसका निगेशन टी का क्या आएगा, एफ एफ का टी टी का एफ वापस एफ का टी। अब ये दोनों के बीच में मेरे को निगेशन पी और निगेशन क्यू करना है, निगेशन पी और निगेशन क्यू। ठीक है, निगेशन पी और निगेशन क्यू। अच्छा और में मैंने क्या बोला था, और में सिंपल है, देखो और मतलब ऑप्शन होता है ना, तो ऑप्शन में अगर दोनों एक भी ट्रू रहेगा तो ट्रू, हाँ और दोनों फॉल्स रहेगा तो ही फॉल्स। तो देखो ऑप्शन ना, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, हाँ ये क्या है एफ टी, तो क्या आएगा टी 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 ना, हाँ और में दोनों एफ रहेगा तो ही एफ, अदरवाइज सब ट्रू रहेगा। हाँ ये हो गया। अब मेरे को इसका चाहिए, चलो पी एंड क्यू। अच्छा ये पूरा ब्रैकेट, कभी पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, पी एंड क्यू। तो पी एंड क्यू में क्या होता है, एंड में क्या होता है, दोनों टी रहेगा तो टी अदरवाइज एफ, हाँ तो टी टी, हाँ तो ये एफ आएगा बिकॉज दोनों टी नहीं है, ये भी एफ ये भी एफ। ओके अब इसका निगेशन चाहिए मेरे को, तो निगेशन ऑफ पी एंड क्यू। तो निगेशन टी का क्या आएगा, एफ एफ का टी टी टी
ओके, अब देखो ये इतना बड़ा स्टेटमेंट में कितना लिखेगा, स्पेस भी नहीं ना, तो एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ सबको। ऐसा ये कर दो, वन कॉलम दे दो, 1 2 3। हाँ तो आप पहले से स्पेस छोड़ के रखना, ध्यान रखना, 4 5 6 7। और ऐसा है ना पूरा, आपको तो पूरा वो बनाना है कॉलम वाइज, इसका पूरा एक टेबल बनाना है, सब ध्यान रखना, ठीक है। हाँ तो वो सब ध्यान रखना। ओके, तो अभी देखो, अब कौन सा चाहिए मेरे को, निगेशन पी और निगेशन क्यू, मतलब फिफ्थ कॉलम। हाँ, डबल एम्प्लाइज, सो फिफ्थ डबल एम्प्लाइज विद, और कौन सा है सबसे लास्ट ना, 7। हाँ 7। ओके, तो देखो डबल एम्प्लाइज ना, हाँ तो डबल एम्प्लाइज का क्या लॉजिक है, डबल एम्प्लाइज क्या, इफ बोथ सेम देन ट्रू अदरवाइज फॉल्स। हाँ दोनों सेम रहेगा तो ट्रू, अदरवाइज क्या रहेगा, फॉल्स आएगा। तो चलो दोनों सेम, तो डबल इम्प्लाइज क्या है मेरा, देखो कौन सा है, फिफ्थ और 7। एफ क्या आएगा मेरे को, एक ना, एक यहाँ पे नहीं लिखना मुझे एक्चुअली, तो मेरा 8 कॉलम हो गया ना। हाँ क्या लिखना है, 5 डबल इम्प्लाइज विथ 7 ना। हाँ तो दोनों सेम रहेगा तो क्या है, ट्रू अदरवाइज फॉल्स। तो देखो 5 और 7 ना, हाँ ट्रू आएगा, ये भी ट्रू क्योंकि सेम ही है ना, और ये भी ट्रू, ठीक है। तो ये मेरा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। तो देखो सिंपल है, मेरे को लॉस फॉलो करना है, जो भी रूल्स मैंने जो आपको शॉर्टकट्स दिए है वो फॉलो करना है, सिंपल तरीके से सम हो जाएगा। ओके, हाँ ये कॉलम वाइज ऐसा लिख लो, बेटर रहेगा। टेबल बनाओ, टेबल में आपको प्रेजेंट करना है। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा, किसको डाउट है क्या कुछ, डाउट है तो आप चैट में भेज सकते हो, चैट सेक्शन में कमेंट करो, जो भी डाउट है आपको। किसको कुछ डाउट है क्या, अच्छा समृद्ध नो डाउट, ओके ओके। हाँ तो स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, चलो मैं भी ना नेक्स्ट सम करता हूँ, ठीक है। तो इसमें ही देखो, इसमें मैं थोड़ा ना एक एक्सप्लेन करता हूँ। देखो इसमें है ना, मैं आगे का सम भी एक्सप्लेन करता हूँ साथ में। देखो अभी क्या होगा मालूम है, इफ एंट्रीज इन लास्ट कॉलम फर्स्ट, अगर लास्ट कॉलम का एंट्रीज ऑल ट्रू है तो उसको बोलते हैं टोटोलॉजी, ठीक है। सेकंड ऑल फॉल्स है, उसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। हाँ, और थर्ड अगर मिक्स है, मिक्स एंट्रीज है, मतलब सपोज टी एफ या एफ टी एफ, मतलब एक भी इसमें एफ आ गया तो मिक्स हो गया, है ना, तो उसको बोलते हैं कॉन्टिंजेंसी या कंटिंजेंसी, ठीक है। आपका मर्जी, आपका इंग्लिश जैसा बोलना है वैसा, ठीक है। तो ध्यान रखो, कॉन्टिंजेंसी या कंटिंजेंसी जो भी है, ठीक है। हाँ तो ये हो गया। अभी देखो इस पे, इसके ऊपर हम लोग सम्स करते हैं, देखो ओके, ये समझा, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट सम पे आते हैं हम लोग, चलो। तो अभी देखो क्वेश्चन 6 है। हाँ तो नेक्स्ट मेरे को एक मैं लॉजिकल इक्विवेलेंस से करता हूँ, तो मैं मैक्सिमम सम कवर कर पाऊंगा। क्वेश्चन 9, हाँ तो मैं थोड़ा पैटर्न मेरे हिसाब से फॉलो कर रहा हूँ ताकि आपको बेटर तरीके से समझे हो, ठीक है। देखो क्वेश्चन 9, क्वेश्चन मेरे को प्रूव करना है, लॉजिकल इक्विवेलेंस प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है मेरे को, लॉजिकल इक्विवेलेंस, ठीक है। हाँ मेरे को लॉजिकल इक्विवेलेंस प्रूव करना है, तो मेरे को चेक करना है। तो उसका मैं फर्स्ट सम लेता हूँ, P डबल एम्प्लाइज Q इज लॉजिकल इक्विवेलेंट टू P एंड Q और निगेशन P एंड निगेशन Q, ओके। हाँ ये मेरे को चेक करना है, चलो स्टार्ट करते हैं। सेम थिंग, P Q, P में क्या होता है 2T 2F, Q में क्या होता है TF। चलो P डबल इम्प्लाइज Q है ना पहले, हाँ चलो वो कर लेता हूँ, P डबल इम्प्लाइज Q, और वही ना कॉलम को मार्किंग 1 2, ये क्या मेरा 3। अच्छा P डबल इम्प्लाइज है, डबल इम्प्लाइज का क्या है, इफ बोथ सेम देन ट्रू अदरवाइज फॉल्स। तो दोनों सेम रहेगा तो ट्रू आएगा, दोनों सेम रहेगा तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, ओके। हाँ 3 तक हो गया, चलो अभी नेक्स्ट करते हैं। ये मेरे को देखो, ये पार्ट हो गया ना मेरा LHS RHS लो, P एंड Q, चलो एंड फाइन करो। हाँ फोर्थ कॉलम ना, तो P एंड Q, एंड में क्या होता है बोथ ट्रू
ट्रू अदरवाइज फॉल्स, सिंपल ना, बोथ ट्रू ट्रू अदरवाइज फॉल्स। तो देखो वहाँ पे भी देख लो एक बार, ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन होता है तो। देन निगेशन पी एंड निगेशन क्यू, तो चलो निगेशन पी लेता हूँ, ये मेरा फिफ्थ कॉलम हो गया। निगेशन पी तो क्या आएगा, 2f 2t। देन निगेशन क्यू लेता हूँ, क्या आएगा निगेशन क्यू, हाँ उल्टा ना, एफ टी। अच्छा अभी ये एक चीज़ देखने को ये भी आया, बहुत लोग ऐसा भी लिख देते हैं, वो एंड में जब ये नहीं समझता है तो वो वैसा मत करना, समझता है वो रॉन्ग किया तुम लोग ने, ठीक है, तो उसको ऐसा मत लिखना, ये टी एफ दोनों करके, ठीक है। हाँ आगे बहुत लोग करता है, भूल जाता था एग्जाम में। अच्छा देखो ध्यान दो, फिफ्थ है, सिक्स, हाँ अभी मेरे को ये भी आ गया, अभी दोनों के बीच में एंड चाहिए ना, ये सॉल्व करना है ना। देखो मैं यहाँ तक कर दिया, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, अभी ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करता हूँ, तो क्या आएगा, निगेशन पी एंड निगेशन क्यू ना। एक मिनट, थोड़ा स्पेस का थोड़ा इशू हो सकता है, थोड़ा सा नजदीक लेता हूँ इसको, चलो निगेशन पी एंड निगेशन क्यू, ये मेरा है सेवेंथ, ओके। तो निगेशन पी एंड निगेशन क्यू, हाँ तो एंड में क्या है, दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो चलो एफ 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 एफ, हाँ ये दोनों ट्रू है ना, तो ट्रू। अच्छा अब मेरे को चाहिए पी एंड क्यू और निगेशन पी एंड निगेशन क्यू, पी और क्यू, पी एंड क्यू मतलब फोर्थ और ये फोर्थ और सेवेंथ, क्या है मेरा, फोर्थ और सेवेंथ के बीच में क्या चाहिए मेरे को, और चाहिए, है ना। तो फोर्थ और सेवेंथ, और ये कौन सा हो जाएगा मेरा, एट्थ कॉलम हो जाएगा, हाँ। तो फोर्थ और सेवेंथ, चलो चेक करते हैं, हाँ टी एफ, अच्छा और है ना, और में दोनों फॉल्स रहेगा तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू, तो ये ट्रू आ गया। दोनों फॉल्स है, फॉल्स, दोनों फॉल्स है, फॉल्स, एफ टी टी। अब मेरे को लॉजिकल इक्विवेलेंस चेक करना है ना, लॉजिकल इक्विवेलेंस, पी इंप्लाइज क्यू, पी डबल इंप्लाइज क्यू मतलब थर्ड कॉलम, और सबसे लास्ट, लास्ट वाला मतलब एट कॉलम। अच्छा देखो एंट्रीज चेक करो, टी एफ एफ टी, टी एफ एफ टी, हाँ तो लॉजिकल इक्विवेलेंट आ ही रहा है ना, मैं बोल सकता हूँ सिंस कॉलम्स 3 एंड 8 आर आइडेंटिकल, क्या है, आइडेंटिकल, देयरफॉर क्वेश्चन रिपीट कर लो, क्या है, पी डबल इंप्लाइज क्यू इज लॉजिकल इक्विवेलेंट टू पी एंड क्यू और निगेशन पी एंड निगेशन क्यू, ठीक है। तो देखो लॉजिकल इक्विवेलेंस का भी क्वेश्चन हो गया, सिंपल है, देखो एकदम एकदम सिंपल है, ठीक है। अच्छा किसको डाउट है क्या इसमें अभी, हाँ स्क्रीनशॉट ले लो, डाउट नहीं है तो, ओके वेरी गुड। अच्छा समझा, ये देखो देखो वापस समझाना, पी डबल इंप्लाइज क्यू निकालने का, फिर नेक्स्ट ब्रैकेट सॉल्व करना है, नेक्स्ट ब्रैकेट में मेरे को दोनों का निगेशन लेना पड़ेगा, है ना। फिर ये दोनों के बीच में और चाहिए, और ले लिया तो कौन सा, अभी देखो सबको कॉलम वाइज मैंने नेमिंग कर दिया ना, हाँ तो थर्ड कॉलम और एट्थ कॉलम दोनों आइडेंटिकल है ना, तो लॉजिकली इक्विवेलेंट है, ठीक है। हाँ तो चलो अभी नेक्स्ट सम करते हैं, क्वेश्चन 7 का, जो टोटोलॉजी कॉन्ट्राडिक्शन और कॉन्टीजेंसी का हम लोग ने किया था ना, वो करते हैं। हाँ और एक पार्ट भी इसमें बाकी, वो बताता हूँ आपको। अब तक तो हम लोग ने दो ही स्टेटमेंट ली ना, पी और क्यू, अगर तीन स्टेटमेंट आएगा तो क्या करने का, अगर आर भी आया तो, हाँ तो देखो चलो अभी थर्ड स्टेटमेंट अगर आर आया तो देखो एक लॉजिक भी बताता है, देखो सुनो क्या होता है। देखो दो स्टेटमेंट, एक्चुअली मेरे को कितना है ऑप्शन, आंसर्स क्या है, टी और एफ ही है ना, तो दो आंसर है, आइदर ट्रू और फॉल्स, और स्टेटमेंट कितना है, दो, तो 4 आएगा। अभी दो आंसर है, स्टेटमेंट 3 आया, क्यू पी क्यू आर भी आ गया, तो 2/3 कितना आएगा 8, तो उसके लिए मेरे को 8 एंट्रीज लगेगा, समझा। तो अभी तक तो पी क्यू ही था तो 4 ही लग रहा था ना, 4 ही लग रहा था, क्यू 2/2 ना, ऑप्शन 2 है ट्रू और फॉल्स, और कितना स्टेटमेंट 2 है, यहाँ पे ऑप्शन 2 है लेकिन स्टेटमेंट 3 है, तो कितना आएगा 8 आएगा। चलो करके देखते हैं, ठीक है, इसको हटाता हूँ मैं। हाँ देखो अभी देखो ध्यान दो, चलो फर्स्ट एक मैं सम लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 मिशनलेस एक्सरसाइज का, उसका 7 सम लेता हूँ मैं, चलो क्योंकि इसमें आर भी है। तो देखो पी और निगेशन क्यू और निगेशन पी एंड क्यू एंड आर, अच्छा आर आया ना, तो वही बराबर है ट्रू और फॉल्स, हाँ दो ऑप्शंस रहता है, और रेस टू 3, क्यों कितना है, स्टेटमेंट कितना है 1 2 3 ना, पी क्यू आर है ना, पी क्यू आर। अच्छा पी क्यू आर का देखो कैसा आता है, देखो 4T 4T 4F, हाँ ओके। इसमें भी 2T 2F 2T 2F, हाँ आर में आएगा TF TF,
समझा? 4T4F, 2T2F, TF TF TF। ओके हाँ, तो देखो 8 आ रहा है ना, बिकॉज 2/3 है। हाँ, दो ऑप्शन ट्रू और फॉल्स, 3 स्टेटमेंट, 2/3 8। अच्छा, अब मेरे को पी और निगेशन क्यू, किसका निगेशन चाहिए? क्यू का, और निगेशन पी भी चाहिए। चलो अभी निकाल लेता हूँ, निगेशन पी निगेशन क्यू। तो फर्स्ट देखो पी और निगेशन क्यू ना। अच्छा पहले निगेशन निकाल लेते, चलो 4T है ना, क्या आएगा 4F और 4F का 4T है ना, P का निगेशन क्यू। FF वही ना, 2T 2F आता है, तो अभी उल्टा आएगा ना, FF TT। अच्छा अब मेरे को चाहिए P और निगेशन क्यू, P और निगेशन क्यू। ओके तो देखो P और निगेशन क्यू, P और निगेशन क्यू, चलो इसको टिक मार्क करता हूँ ताकि मेरे को कंफ्यूजन नहीं हो। P और निगेशन क्यू, हाँ तो और मतलब क्या होता है, दोनों फॉल्स रहेगा तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। ट्रू ट्रू, हाँ ये दोनों ट्रू है। ओके ट्रू, हाँ दोनों फॉल्स है तो फॉल्स आएगा ना, अदरवाइज ट्रू आएगा। ये भी फॉल्स, ये वापस FT है, ये वापस FT है, ठीक है। हाँ ये हो गया, हाँ एक ब्रैकेट सॉल्व हो गया। सेकंड निगेशन P एंड Q, निगेशन P एंड Q, निगेशन P ओके एंड Q, हाँ ये दोनों। चलो तो निगेशन P एंड Q, ठीक है। तो एंड में क्या आएगा, दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। हाँ तो चलो TF क्या है, F, ठीक है। हाँ वापस TF F, FF F, दोनों ट्रू रहेगा तो ही ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। हाँ ये TT आया ना, T, वापस TT आया, T F, वापस F। ओके हाँ अभी ये दोनों के बीच में क्या आना चाहिए और, तो चलो इसको वही कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, ये क्या हो गया मेरा कॉलम 4 कॉलम 5, ये क्या है कॉलम 6। तो मेरे को कौन सा 5th और 6th कॉलम के बीच में और करना है 5, ठीक है, और 6, 5 और 6, और मतलब दोनों फॉल्स रहेगा तो ही फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। तो देखो दोनों फॉल्स है क्या, नहीं, ट्रू ट्रू ट्रू, दोनों फॉल्स रहेगा तो ही फॉल्स, अदरवाइज ट्रू ना। हाँ तो इनफैक्ट सारे ट्रू आ रहा है क्योंकि दोनों फॉल्स आ ही नहीं रहा है ना, ठीक है। अभी लास्ट क्या है, हाँ ये मेरा 6, ये कौन सा हो गया 7th कॉलम ना। तो अभी ये तो पूरा कर दिया मैंने, ये मेरा पूरा 6 कॉलम था ना, हाँ ये पूरा का पूरा एंड R, तो 7th, तो अभी 7th कॉलम एंड R भी लिखो या कॉलम भी लिख लो, R का जो भी है मेरा 3rd कॉलम ना। इनफैक्ट मैंने शायद मार्किंग में थोड़ा ऊपर नीचे किया, ठीक है ये 3rd था, ठीक है वो मार्क नहीं हुआ तो चलेगा, वो इशू नहीं। चलो 7th एंड R ऐसा चलेगा, उसमें इतना कुछ ये नहीं रहता, आपको सिर्फ कॉलम ऊपर दिखना चाहिए वो परफेक्ट कॉलम है कि नहीं। 7th एंड R, 7th एंड R देखो 7th, तो एक्चुअली वो 8 हो जाएगा, चलो ना फटाफट वो कर लेते हैं। 3, ये 4 हो गया, ये 5 6 7 8, और ये भी 6 और 7 हो जाएगा। चलो 2 मिनट का तो काम है। हाँ तो 8 एंड R, 8 एंड R, ये और R, इसके बीच में एंड करना, एंड TT T T, हाँ ये FT F हो जाएगा क्योंकि एंड में दोनों ट्रू रहेगा तो ही ट्रू आता है। ये भी F T, ये भी T T FT है ना, F वापस FT F। हाँ तो एंड का तो सिंपल है, दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो अभी मैं बोल सकता हूँ सिंस एंट्रीज या फ्रॉम एंट्रीज इन लास्ट कॉलम, चलो मैं बोल सकता हूँ सीधा, चलो इतना भी करो, फ्रॉम एंट्रीज इन लास्ट कॉलम we can conclude that given statement pattern is क्या कॉन्टिंजेंसी ना, क्यों, क्योंकि मिक्स आ रहा है ना, सब ट्रू सब फॉल्स नहीं आ रहा ना, सब ट्रू आएगा तो टोटोलॉजी, सब फॉल्स आएगा तो क्या रहेगा कॉन्ट्राडिक्शन, और मिक्स आएगा तो कॉन्टिंजेंसी। तो स्क्रीनशॉट ले लो। तो समझा, देखो लॉजिक है, अगर PQ आ रहा है तो मेरे को 8 वाला बनाने का, समझा, जो बेसिकली ट्रूथ टेबल बनाना ना वो 8 का बनाना है, समझा, बिकॉज 3 है ना तो 2/3 8 होता है। तो चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर नेक्स्ट सम पे आते हैं। अच्छा देखो नेक्स्ट क्वांटिफाइड एंड क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स, चलो ध्यान दो, क्वांटिफाइड एंड क्वांटिफाइड। अच्छा क्वांटिफाइड देखो एक दो तरह का होता है, एक तो होता है यूनिवर्सल, ठीक है,
यूनिवर्सल क्वांटिफायर। ओके, तो यूनिवर्सल का देखो हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और इसको बोलते हैं फॉर ऑल। इसका मीनिंग होता है फॉर ऑल वैल्यूज। चलो इधर लिख देता हूँ, फॉर ऑल बोलते हैं इसको, और ये आता है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ। ठीक है, देन नेक्स्ट एग्जिस्टेंशियल रहता है। तो देखो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर मतलब ये बेसिकली उल्टा ही बोल दो। अच्छा, देयर एग्जिस्ट बोलते हैं बट बेसिकली थोड़ा सा मॉडिफाई किया, देयर एग्जिस्ट अ वैल्यू ऑफ। ठीक है, हाँ ये दो तरह का क्वांटिफायर है। तो चलो इससे रिलेटेड हम लोग है ना सम्स लेते हैं क्वांटिफायर से रिलेटेड। तो देखो क्वांटिफायर से रिलेटेड फर्स्ट सम लेता हूँ मैं क्वेश्चन 4 का। देखो क्वेश्चन 4 का देखो फर्स्ट सम, देयर एग्जिस्ट अ वैल्यू ऑफ एक्स। अच्छा पहले ए डिफाइन किया है, ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। अभी देखो देयर एग्जिस्ट अ वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंगिंग टू ए सच दैट x प्लस 8 इज इक्वल टू 15 है। ओके, तो मेरे को क्वेश्चन है डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मेरे को ट्रूथ वैल्यू चेक करना है। ओके, तो देखो ट्रूथ वैल्यू चेक करना है, देयर एग्जिस्ट अ वैल्यू ऑफ x बिलोंग टू a सच दैट x प्लस 8 इक्वल टू 15। ओके, तो चलो कोई भी एक ई मतलब कोई भी एक वैल्यू चलेगा और ए मतलब ऑल वैल्यू सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ई देखो एक वैल्यू पूरी सेटिस्फाई कर रहा है क्या? हाँ 7 कर रहा है ना, मैं चेक भी करता हूँ ना ऐसा। चलो एक मैं फटाफट चेक करता हूँ एक्स क्या आएगा, तो फिर मैंने 7 आएगा तो बोल सकता हूँ, बट ये मेरे को लिखने का जरूरत नहीं है। जहाँ से लाइक देता हूँ, सिंस एक्स इक्वल टू 7 सेटिस्फाइज गिवन इक्वेशन, देयरफॉर। हाँ फिर क्या पूछा है, डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यू। ट्रूथ वैल्यू इज क्या हो गया मेरा टी ना। हाँ देखो एक और समझ लेता हूँ सेकेंड में, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंगिंग टू ए एक्स प्लस 5 इज लेस देन 12। ठीक है, ये नेक्स्ट है देखो, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंगिंग टू ए एक्स प्लस 5 इज लेस देन 12। तो देखो ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंगिंग टू ए, तो अभी देखो ऑल वैल्यू चाहिए ना मेरे को, तो x प्लस 5। तो बेसिकली अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूँ, x लेस देन 7 हो गया, पर लेस देन 7 किधर है, 7 8 9 भी है ना इसमें, तो डेफिनेटली। और a मतलब ऑल वैल्यू सबके लिए सेटिस्फाई होना चाहिए, तो सबके लिए। e मतलब कोई भी एक रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन a मतलब ऑल वैल्यू सब, ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ द गिवन सेट शुड सेटिस्फाई द गिवन रिलेशन। हाँ तो अभी क्या हो रहा है कि ईच एंड एवरी वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। वो बोल रहा है x शुड बी लेस देन 7, लेकिन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 भी है ना, 7 8 9। ठीक है, तो एक्चुअली ये तो सिर्फ समझने के लिए, लिखने का जरूरत नहीं है। मैं बोलता हूँ सिंस x इक्वल टू 8, हाँ x इक्वल टू 8 डजंट सेटिस्फाई गिवन इक्वेशन ना, देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ क्या है इसका ट्रुथ वैल्यू, क्या है इसका f ना। समझा। अच्छा ये भी ट्रू हो सकता था अगर मैं थोड़ा इसको देखो क्वेश्चन को चेंज करता हूँ, x प्लस 5 लेस देन 12 है ना। ठीक है, तो अगर मैंने सेट को यहाँ तक ही डिफाइन किया, सपोज चलो लेस देन इक्वल टू करता हूँ एक बार, और सेट को सिर्फ मैंने 7 तक डिफाइन किया। अब देखो अब ये ट्रू है कि नहीं, हाँ क्योंकि देखो x इज लेस देन इक्वल टू 7, हाँ आ रहा है ना, इसको इक्वल कर दिया मैंने। थोड़ा ज़रूरी नहीं कि हर बार फॉल्स ही आएगा, तो ये है। एक और हो सकता है, सिर्फ ये 6 तक डिफाइंड है। अब बताओ मुझे x प्लस 5 लेस देन 12 तो है ना, 6 तक डिफाइंड है, तो समझा। हाँ तो चलो अभी नेक्स्ट देखो, अभी नेक्स्ट सम करते हैं हम लोग। चलो नेक्स्ट सम पे आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ तो चलो नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट है निगेशन। अच्छा देखो
निगेशन है। अभी देखो निगेशन के साथ है ना, मैं एक और चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ जो इसमें नहीं एक्सप्लेन किया लोगों ने, ड्यूअल। ठीक है, अच्छा निगेशन और ड्यूअल। तो निगेशन देखो कैसा होता है। अभी सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, पी और क्यू है, ठीक है। हाँ तो क्या ऊपर लिख लेता हूँ, बेटर रहेगा। पी और क्यू मेरा एग्जांपल है, ठीक है। तो पी और क्यू का निगेशन क्या आएगा, पी निगेशन पी एंड निगेशन क्यू आएगा, है ना। पी और क्यू का निगेशन क्या आएगा मुझे, निगेशन पी एंड निगेशन क्यू। अच्छा ड्यूअल क्या आएगा, देखिए पी एंड क्यू आएगा। तो देखो इससे मेरे को विजिबल है कि निगेशन में ना दोनों चेंज होता है, कनेक्टर एज वेल एज स्टेटमेंट, लेकिन ड्यूअल में सिर्फ कनेक्टर चेंज हो रहा है, स्टेटमेंट चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना, समझा। हाँ तो निगेशन पी एंड निगेशन क्यू आएगा, ड्यूअल क्या आएगा, पी एंड क्यू। अच्छा और आगे देखो एक्सप्लेन करता हूँ मैं, और भी आएगा। देखो छोटे इसको थोड़ा और बढ़ाते हैं क्वेश्चन को, एंड सी ले लिया मतलब कॉन्ट्राडिक्शन, तो निगेशन में हो जाएगा और सी का टी हो जाएगा। हाँ अब ड्यूअल में क्या आएगा, कनेक्टर चेंज होगा, एंड का क्या हो जाएगा और, लेकिन सी का टी इसमें भी होगा। तो ड्यूअल में क्या होता है, ओनली कनेक्टर चेंजेस, है ना। मीन्स क्या आएगा, एंड है तो और हो जाएगा, और है तो एंड हो जाएगा। हाँ टी है तो सी हो जाएगा, सी है तो टी हो जाएगा। अच्छा निगेशन में क्या होगा, निगेशन में कनेक्टर या एक्चुअली बोले तो कनेक्टर एज वेल एज स्टेटमेंट या एवरीथिंग चेंजेस, बेसिकली मैं बोल सकता हूँ स्टेटमेंट चेंजेस। ओके हाँ अभी निगेशन का और आगे एक्सप्लेन करता हूँ, बिकॉज मिसलेनियस में ड्यूअल का कोई सम नहीं है, बट समझ आओ, आपको समझ आ जाएगा। तो देखो निगेशन में क्या होता है मालूम है, फॉर ऑल रहेगा ना, उसका निगेशन देयर एग्जिस्ट आता है। ओके हाँ, और सम लिखा है, सम का ऑल आता है, और फॉर एवरी का, और उल्टा होता है, ऑल दिया रहेगा तो सम लिखने का, सम का तो ऑल लिखने का निगेशन। फॉर एवरी का देयर एग्जिस्ट आता है, ठीक है, ये निगेशन है। तो चलो एक सम करते हैं, क्वेश्चन 5 मिसलेनियस का। देखो फर्स्ट सम, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n बिलोंगिंग टू a, n+7 इज ग्रेटर देन 6 है, n+7 क्या है, ग्रेटर देन 6 है। ओके तो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n बिलोंगिंग टू a, n+7 ग्रेटर देन 6, इसका निगेशन देखो क्या होगा, निगेशन ऑल का क्या हो जाएगा, देयर एग्जिस्ट अ वैल्यू ऑफ n बिलोंगिंग टू a, क्योंकि इसका निगेशन है ना देखो, और इसका ये उल्टा, ठीक है। हाँ सच दैट n+7 इज लेस देन और इक्वल टू 6 है, ग्रेटर है ना तो उसका उल्टा आएगा, क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू 6, सिंपल एकदम। ठीक है, एक थर्ड सम भी लेता हूं मैं, सम ट्रायंगल्स आर इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। ओके तो देखो सम का क्या आएगा निगेशन, ऑल, सम का निगेशन क्या आएगा, ऑल ट्रायंगल्स आर नॉट इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। ध्यान रखना सम का ऑल और बीच में नॉट तो आएगा ही हमेशा। ठीक है तो गाइस आज के लिए इतना ही करते हैं, देखते हैं कुछ प्रॉब्लम्स है क्या, कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं क्या अभी भी, तो और भी फिर नेक्स्ट ज़्यादा लेंगे हम लोग। गाइस चैनल को लाइक शेयर एंड